ओके बेटा, वी वर डूइंग लाइट में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने आज पढ़ना है मिरर्स के बारे में। दो तरह के मिरर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक कन्वेक्स मिरर होता है, एक कनकेव मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर जो है वो बल्जिंग आउट होता है और कनकेव मिरर जो होता है वो बेंट इन होता है। दिस इज अ कनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बेंट इन होता है। देन आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द डिफरेंट थिंग्स दैट वी टेक इन द मिरर्स। हम जो कुछ चीजों को कंसिडर करते हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कुछ टर्म्स बताई थी मैंने आपको। फोकस क्या होता है, पोल क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमारे ना कुछ रूल्स होते हैं जब हम रे डायग्राम बनाते हैं कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, उसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। अब वो रूल्स क्या होते हैं वो कनकेव मिरर में हम पहले डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहला रूल होता है कि इनमें हम रेज अभी डिस्कस करेंगे, हम 3-4 तरह की रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें से 2 या 2 से ज्यादा रेज जहां पर भी मिल रही है इमेज वहीं पर ही बनेगी। तो वो कौन कौन सी रेज है जिनको हम कंसिडर करते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है ऐसी रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके जो पैरेलल रे आएगी, इंसिडेंट रे, उसको हम कंसिडर करेंगे। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर फोकस से पास होगी, ठीक है। या फिर वो रे जो कि फोकस में से पास हो रही है और बाद में वो पैरेलल हो रही है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब या तो वो रे जो इंसिडेंट ही पैरेलल हो रही है और फोकस से पास कर रही है, या फिर जो फोकस में से पास कर रही है पहले और फिर वो पैरेलल हो रही है। ओके, देन और कौन सी रे कंसिडर करते हैं हम? ऐसी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। थर्ड रे हम वो कंसिडर करेंगे जो कि सीधा पोल के ऊपर जाके इंसिडेंट होएगी और वहां से वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर बाउंस बैक हो जाएगी। सो ये 3 तरह की रेज हैं जो हम कंसिडर करते हैं कनकेव मिरर के केस में रे डायग्राम बनाने के लिए। और जो हमारा कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे पड़ा है, मतलब बहुत दूर पड़ा है, तो हमारी जो इमेज है वो फोकस पे बनती है और वो बहुत ही छोटी होती है, पॉइंट साइज की होती है, मतलब एक डॉट के जितनी इमेज होती है, और वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अगर वो ऑब्जेक्ट कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है, तो हमारी जो इमेज है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी और साइज जो होगा वो छोटा होगा, डिमिनिश्ड, मतलब कि ओरिजिनल साइज से छोटा, और वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर वो सी पे पड़ी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ी है, तो इमेज की पोजीशन भी सी पर ही होगी और वो सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। मैं आपको ये वाला डायग्राम बना के दिखाऊंगी, सी वाला, ठीक है। देन अगर वो सी और एफ के बीच में पड़ी है तो इमेज जो है वो सी के बियॉन्ड बनेगी, वो एनलार्ज्ड होगी और वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर वो एफ पे पड़ी है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, वो हाईली एनलार्ज्ड होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट है वो पोल के और फोकस के बीच में पड़ा है तो इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनेगी और वो एनलार्ज्ड होगी और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। नाउ यू कैन सी कि जो कनकेव मिरर में मोस्टली इमेजेस बन रही हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। प्लीज रिमेंबर दिस, एक्सेप्ट इन वन केस, जब वो वर्चुअल और इरेक्ट है। कब है वो? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पी और एफ के बीच में है। देन वी कम टू कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के भी सेम वही रूल्स हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि एक्चुअली में ना वो रे जो है वो हमें अपीयर होती है, फोकस के थ्रू पास होती है, क्योंकि जो फोकस है वो कहाँ पर है, वो मिरर के बैक साइड पर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक रे जो पैरेलल इंसिडेंट हुई वो टकरा के वापस गई, हमने उसका रे डायग्राम बनाया तो वो फोकस के थ्रू ऐसे पास होती हुई दिखाएगी। ये वाली रे कंसिडर करेंगे हम। या फिर
ऐसी रे जो फोकस के थ्रू पास होती हुई अपीयर हो रही है और वो बाद में पैरेलल हो रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। देन नेक्स्ट रे जो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब ये वाली रे जो अगर यहां तक जाती तो ऐसा अपीयर होता कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो जहां पर भी ये दो रेज आपस में मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगी। और कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कैसी बनती है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में है तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी और सीधी बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो फोकस के बिहाइंड बनेगी और वो वर्चुअल और पॉइंट साइज और इरेक्ट होगी। अब आपने दोनों चीजों में देखा कि कनकेव मिरर में जो इमेज बन रही है वो मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड है, प्लीज मेक इट अ पॉइंट। और जो कन्वेक्स मिरर में इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये क्वेश्चन आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट मिरर, यहाँ पर वर्ड कौन सा है, मिरर, लेंस नहीं यूज किया है मैंने, मिरर वर्ड यूज किया है। अभी हम लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, मिरर की कर रहे हैं, तो ये नोट करिए सब लोग। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट